गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 का तीसरा इकाई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स यानी कि उसका साहित्य प्रकार है जीवनी, जो एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है, उसके प्रश्न के उत्तर को समझेंगे। पहले के लेक्चर में हमने सुनीता विलियम्स और उसकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाना था। अब हम उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखेंगे। आपका पहला प्रश्न है MCQ, यानी कि आपको एक प्रश्न दिया है और नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपका पहला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग डैश का अंतरिक्ष यात्री था। अब पहले तो नील आर्मस्ट्रांग कौन था? मैंने आपको आगे के लेक्चर में ही समझाया था कि नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में जाने वाले और खास करके चंद्र पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अब वो किस देश के थे वो समझना है। तो आपका जो विकल्प है वो देख लेते हैं। A अमेरिका, B फ्रांस, C रशिया, D इंग्लैंड। तो नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे? तो आएगा A अमेरिका। दूसरा है, करनाल शहर किस प्रांत में है? अब करनाल शहर किस प्रांत में है वो आपको बोलना है। तो आपके ऑप्शन है A राजस्थान में, B पंजाब में, C उत्तर प्रदेश में, D हरियाणा में। अब करनाल शहर किस प्रांत में है तो उसका उत्तर आएगा D हरियाणा में। करनाल शहर में से कौन आता था? जो हमारी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, वो हरियाणा के करनाल शहर की थी। तीसरा प्रश्न है, सुनीता विलियम्स के पिता डैश थे। उत्तर देख लेते हैं। A प्रोफेसर, B डॉक्टर, C व्यापारी, D इंजीनियर। अब उनके पिता दीपक भाई पंड्या वो क्या थे? तो आप लोगों को पता है कि वो न्यूरोसर्जन थे। तो न्यूरोसर्जन यानी एक प्रकार के डॉक्टर ही हुए। तो उत्तर क्या आएगा? B डॉक्टर। सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? पहले विकल्प देख लेते हैं। A भारतीय संगीत से, B भारतीय भोजन से, C भारतीय फिल्मों से, D भारतीय नृत्यों से। तो आप लोगों को पता है कि सुनीता और कल्पना चावला को दोनों को बेहद लगाव किससे था। सुनीता ने अपने जो अनुभव थे कल्पना चावला के साथ काम करने के, उसमें बताया है कि उनके जो शौक थे वो अलग थे, पर उनको यानी कि उन दोनों को एक ही चीज में बहुत ही लगाव था, वो था भारतीय संगीत यानी कि इंडियन म्यूजिक। आपका पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो उसके विकल्प समझ लेते हैं। A 160 किमी, B 260 किमी, C 405 किमी, D 360 किमी। किमी यानी किलोमीटर। तो उसका सही उत्तर आएगा D 360 किलोमीटर दूर है। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय डैश है। तो हमें पता है कि राकेश शर्मा कौन है।
अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। तो अंतरिक्ष में जाने वाले को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री। तो उसका उत्तर आएगा अंतरिक्ष यात्री। तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दूसरा रिक्त स्थान है सुनीता का डैश होना हमारे लिए गर्व की बात है। यानी कि सुनीता का क्या होना हमारे लिए गर्व की बात होगा? सही बात है, भारतीय। यानी कि सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। तीसरा, जुलासण गांव गुजरात के डैश जिले में है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि जुलासण गांव नॉर्थ गुजरात के मेहसाणा जिले यानी कि मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। तो उत्तर आएगा मेहसाणा। तो उत्तर क्या लिखेंगे? जुलासन गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में है। चौथा, दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स का डैश में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स और उसके भी और अंदर की जगह का नाम लिखना है। तो कहाँ के न्यूरोसर्जन थे? कालमाउथ। तो दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। पांचवा है सुनीता की माता का नाम डैश था। आप सबको पता है कि दीपक भाई पंड्या ने युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। तो उसका नाम क्या था? उर्शबाइन। तो क्या आएगा? सुनीता की माता का नाम उर्शबाइन था। छठा है स्पेस शटल डैश में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। अब जो स्पेस अंतरिक्ष में गया था जिसमें बैठकर सुनीता गई थी, तो वो स्पेस का नाम क्या था? तो हमने जब इकाई की शुरुआत की तब भी बोला था और इकाई के अंत में भी ये बात सुनी है। तो स्पेस का नाम था अटलांटिस। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, स्पेस शटल अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। अब आप लोगों का नया प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि, पहले विकल्प देख लेते हैं, उनकी माँ भी एक साहसी महिला थी। बी, उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। तीसरा, उनके पिता दीपक भाई पंड्या न्यूरोसर्जन थे। अब सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी यानी कि उन्होंने हॉर्स राइडिंग की थी, फिर बाइकिंग की थी, वो सब आपको पता है। तो वो साहसिक वृत्तियां उनमें कहाँ से आई? तो वो लिखना है, यानी कि उसका रीजन यानी कि कारण लिखना है। तो कहाँ से आई? तो हमें पता है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, इसीलिए। तो क्या आएगा उसका उत्तर? ब, उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि, विकल्प देखते हैं, अ, उसके डॉक्टर पिता ने शिक्षक की बीमारी दूर की थी। ब, वह उसकी बेटी की प्यारी सहेली थी। क, वह
पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। तब उसका सही उत्तर क्या आएगा कि सुनीता शिक्षक की क्यों चाहती थी, यानी कि शिक्षक उसके जो टीचर थे उसे वो सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते थे। तो क्या आएगा क, वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। तीसरा प्रश्न है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी, क्योंकि यानी रुचियां अलग थी, लेकिन पहले विकल्प देख लेते हैं। अ, भारतीय होना उन्हें एक सूत्रों में पिरोता था। ब, दोनों अमेरिका में रहना पसंद करती थी। क, कपड़ों के बारे में उनकी पसंद एक थी। अब दोनों क्या थे, भारतीय तो थे, तो क्या आएगा अ, भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग थी, लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। अब क्या आएगा, नया प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आएगा, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर, अब कई में दिसंबर भी दिया है और सितंबर पर आएगा सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। दूसरा है, सुनीता नासा में क्यों गई। उत्तर लिखेंगे, सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेने पर ही पूरी हो सकती थी। यानी कि सुनीता नासा में क्यों गई कि अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग लेने गई थी। अब आपका तीसरा प्रश्न है, कल्पना चावला कौन थी। तो हमें पता है कि कल्पना चावला कौन थी। उत्तर देखते हैं, कल्पना चावला भारतीय मूल की यानी कि भारत में से जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दूसरा प्रश्न है यानी कि चौथा प्रश्न, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। यानी कि सुनीता का रिकॉर्ड क्या था अंतरिक्ष में रहने का। सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी, यानी कि 194 डेज 18 आवर्स एंड 58 मिनट्स। पांचवा प्रश्न है, सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। पता है आपको, यान का नाम तो पता ही होगा कि यान का नाम क्या था। कब पहुंची वो लिखना है। सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक्स नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। छठा प्रश्न, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी। क्यों थी वो हमने सबसे पहले जब इकाई शुरू की तभी आ गया था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लोग इतने खुश क्यों थे और किसका वेट कर रहे थे, यानी कि किसकी राह देख रहे थे। तो सुनीता विलियम्स की। क्यों देख रहे थे, क्योंकि वो सकुशल वापस लौटकर आने वाली पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि
अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। आप लोगों का आगे का प्रश्न है, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? तो सुनीता विलियम्स के अलावा अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं वो हमने पहले ही देख लिया, तो फिर से देखते हैं। सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो भारत से गए हुए पहले अंतरिक्ष यात्री थे, और कल्पना चावला, जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थे। तो राकेश शर्मा और कल्पना चावला है। नया प्रश्न, प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? पता है आप लोगों को कि सुनीता पंड्या यानी कि पंड्या सरनेम में से विलियम्स सरनेम कैसे लगी? माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सहाध्यायी भी लिख सकते हो, सहपाठी भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब आप लोगों को मैंने आगे भी समझाया, यानी कि क्लासमेट यानी कि साथ में पढ़ने वाले। सुनीता ने उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तीसरा प्रश्न है, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? तो कैसे रह गई? उत्तर है, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अब किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है, वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किल है। पांचवा प्रश्न है, अंतरिक्ष में लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? उत्तर है, अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, यानी कि मुश्किल आती है। उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और मानसिक रूप से उसको स्वस्थ होने में समय लगता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक देश में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, यानी कि अंतरिक्ष को तो कोई बांट सकता नहीं है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। अब नया प्रश्न है, शब्दों का
लिंग परिवर्तन कीजिए, यानी कि आपको शब्द दी है उसका क्या करना है, जेंडर चेंज करना है, लिंग परिवर्तन करना है। पहला है साधु, तो साधु का लिंग परिवर्तन करेंगे साध्वी। दूसरा है कुतिया, तो उसका लिंग परिवर्तन होके क्या बनेगा, कुत्ता। तीसरा है युवक, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा युवती। पुत्र, तो उसका होगा पुत्री। पांचवा है पड़ोसिन, तो उसका लिंग परिवर्तन होके बनेगा पड़ोसी। बाघ, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा बाघिन। सातवां है ठाकुर, तो ठाकुर का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होगा ठकुराइन। आठवां है सन्यासी, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या बनेगा, सन्यासिनी। नौवां है सम्राट, तो सम्राट का क्या बनेगा, सम्राज्ञी। वर, तो उसका होगा वधु। पुरुष, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा स्त्री। पिता, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा माता। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने तीसरा इकाई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, और जो उसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास किया उनको भी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। धन्यवाद।